वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जीवन के जो रहस्य हैं वे केवल अनुभव किए जा सकते हैं, क्योंकि निज धर्म कहता है कि अनुभव हर इंसान का अपना होता है। जिंदगी एक ताला है, ऐसा ताला है जिसकी चाबी केवल अनुभव है। इसलिए कहता हूं, सुनने से काम नहीं चलेगा, करने से ही बात बनेगी। हार के लिए, पराजय के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होता। ध्यान से समझना निज धर्म क्या कहता है। निज धर्म कहता है कि जिंदगी में जहां भी इंसान हारता है उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं होता। कई बार आदमी की आकांक्षाएं ही गलत होती हैं। जीवन के नियम को जो समझ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जीवन एक ऐसा जादू है, इसे जीने के बाद ही समझ आती है। बंधुओं, कुछ लोग सारी जिंदगी बेकार की बातों को ढोते रहते हैं। ऐसे ज्ञान पर सवार होकर परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसी कागज की नावें हैं, नावें तो डूब ही जाती हैं, यात्री भी साथ डूबते हैं। इसलिए मैं अक्सर अपने बहन भाइयों से एक बात कहता हूं कि गलती से कागज की नाव मत बना लेना। बच्चों के खेलने के लिए तो कागज की नाव ठीक होती है। जब बरसात का पानी गलियों में इकट्ठा होता है तो बच्चे अक्सर कागज की नाव बनाकर उसमें तैराते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, उनके खेलने के लिए तो ठीक है, लेकिन इस नाव से यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि यात्रा महान है और परमात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है वो बाहर के ज्ञान से नहीं, भीतर के ज्ञान से होती है। वहां किसी तरह का दूसरा ज्ञान काम नहीं करता, वहां तो केवल निज धर्म काम करता है, क्योंकि निज धर्म हर इंसान का अपना और अलग होता है। आज जो बात बता रहा हूं वह यदि समझ में आ गई तो फिर दुख आपके करीब भी नहीं आएगा। पहले तो इस बात को अपने जहन में, अपनी खोपड़ी में संभाल करके रखो कि समय परिवर्तनशील होता है। कुछ लोग हर थोड़े बदलाव पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये देखो कि हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं कैसी हैं, वे कितनी बड़ी हैं, और जिस बुद्धि को लेकर हम चलते हैं ये बुद्धि कौन सी नई खबर लाती है। बंधुओं, होता यह है कि जो भी आदमी चाहता है अगर वह पूरा भी हो जाए तो भी वह मुश्किल में पड़ता है। अगर वह काम न पूरा हो तो भी मुश्किल में पड़ता है।
मैंने ऐसे अनगिनत केस देखे जो कभी मेरे पास आते थे कि उनकी शादी नहीं हो रही। बंधुओं सबकी शादियां भी हुई। उसके बाद जितनी समस्याएं शादी से पहले नहीं होती थी, उससे ज्यादा लंबी लिस्ट वे लोग लेकर आ जाते थे। इसलिए निज धर्म ने कहा कि तुम जो भी चाहते हो, अगर वह पूरा हो जाए तो भी मुश्किल में पड़ोगे, अगर वह पूरा न हुआ तो फिर आप मुश्किल में पड़ते ही हो। ध्यान से सुनो, सिकंदर दुनिया जीतने का सपना देखता था और बहुत कुछ उसने जीत भी लिया था। अंत में उसे एक ऐसे जल की तलाश थी जिसे पीकर वह अमर हो जाए। कहने का मतलब, वह अमृत चाहता था। दुनिया भर को जीतने वाला आदमी अमृत की तलाश के लिए निकलता है। आखिरकार ढूंढते ढूंढते, ये कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, आज आपको सुना रहा। ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि सिकंदर उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना था। अब अमृत को देखते ही आनंदित हो गया। सोच रहा है कि जन्मों जन्मों तक अमर हो जाऊंगा, मरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जीवन की आकांक्षा की तृप्ति का क्षण आ गया। बड़ा खुश था। लेकिन बंधुओं, जो ही सिकंदर उस झरने के पास पहुंचा और हाथों की अंजलि बनाकर अमृत को पीने के लिए वह झरने के नीचे हाथ देने लगा, तो वहां एक कौवा बैठा हुआ था। उस गुफा में एक कौवा बरसों से बैठा था। उस कौवे ने जोर से आवाज लगाई, ठहर, रुक जा, ये भूल मत कर देना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह कौवा बड़ी दीनहीन अवस्था में था, बड़ी दुर्गति के हालात थे और पहचानना भी मुश्किल था कि ये कौवा है या कोई और जानवर है। कारण पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, अंधा हो चुका था, जीर्ण शीर्ण। उस कौवे ने सिकंदर से एक बार फिर कहा, रुक जा। सिकंदर को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह कौवा ही नहीं कंकाल दिखाई दे रहा था। और सिकंदर ने पूछ लिया कि तू कौन है और मुझे क्यों रोकता है, रोकने का कारण बता। उस कौवे ने कहा कि मेरी कहानी को सुन। जैसे तू अमृत की तलाश में यहां आया है, वैसे ही मैं भी यहां आया था। ये गुफा मुझे मिल गई और मैंने अमृत पी लिया। अमृत पीने के बाद मैं अब मर नहीं सकता और अब मैं मरना चाहता हूं। ध्यान से समझिए, गौर से सुने आज इस बात को। कौवे ने कहा कि मैं चाह में तो अमृत इसलिए पीना आया था कि मैं हमेशा रहूं, और मैंने पी लिया, अब मैं मर नहीं सकता, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूं। मेरी हालत को देखो, आंखें अंधी हो गई हैं, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गिर गए हैं, गल गए हैं, लेकिन मैं मर नहीं सकता। कौवे ने कहा, अमृत पीने से पहले एक बार मेरी तरफ देख लो, फिर तुम्हारी मर्जी है, भले ही तुम अमृत पीना या मत पीना। अब मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, रोज प्रतिपल की कोई
मुझे मार डाले, लेकिन मैं मारा नहीं जा सकता और जी भी नहीं सकता, क्योंकि जीने के सब उपकरण क्षीण हुए जा रहे हैं। मर सकता नहीं, क्योंकि अब अमृत ही मेरे लिए दिक्कत बन गया। ध्यान से समझे। अब तो मैं प्रार्थना करता हूं, नित्य प्रार्थना भगवान से कि मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। बस एक ही मेरी इच्छा है कि मैं किसी तरह मर जाऊं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या है कि मैं मर नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि पीने से पहले रुक जाओ, एक बार सोच लो और आगे आपकी मर्जी है। बंधुओं, कहानी कहती है कि सिकंदर सोचता रहा और सोचने के कुछ समय बाद चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट गया। उसने अमृत नहीं पिया। निज धर्म कहता है, यदि जो तुम चाहते हो वह इच्छा पूरी हो गई तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगे। अगर वह पूरा नहीं हुआ आपका काम तो फिर आप मुश्किल में पड़े ही हुए हो। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी इंसान समझकर बैठ जाता है। जिनके लिए करता है, पहले करता है और फिर बाद में पछताता है। ये एक ऐसा ताला है, इसकी चाबी केवल अनुभव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनते तो आप रोज हो। बंधुओं, अब करने से काम चलेगा, क्योंकि समय प्रतिपल बीतता जा रहा है। काल सिर पर बैठता है। और आपको बता दूं कि आज जन्माष्टमी है। इसे काल रात्रि कहते हैं। जैसे जो दीपावली की रात होती है उसे मोह रात्रि कहा जाता है, और ये काल रात्रि है। कंस का काल बन करके विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। पहले तो आप सबको इस महापर्व की, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, जीवन एक ऐसा ही जादू है, जब आप इसे जीते हो तभी बहुत सी बातें आपको समझ में आती हैं। लेकिन मेरी इस बात का विश्वास रखो, यदि रात होती है तो कुछ समय के बाद प्रात भी होती है, यानी रात के बाद सुबह भी होती है। और वही सुबह, वही सुनहरी सुबह, वही भाग्यशाली सुबह अब आपके करीब है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और आज के दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पुण्य एवं पावन काल रहेगा। उठते ही भगवान कृष्ण का नाम लेकर के धरती माँ को प्रणाम करना, 8 बार ताली बजाना और 4 बार लंबी श्वास लेना, फिर खुले आसमान को देखना। धनिये की पंजीरी, मीठी पंजीरी धनिये की बना करके रात्रि 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगाना, और जो यथाशक्ति हो सके वह दान पुण्य का कार्य करना। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा हरे कृष्ण, भूमा राधे कृष्ण, भूमा हरे कृष्ण, भूमा राधे कृष्ण। इस महामंत्र को जपना। समय आपके लिए शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 अगस्त दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मन में चल रहे कुछ पुराने विचारों के चलते आज काम में मन थोड़ा कम लगेगा। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है, लेकिन आमदन का नया जरिया सामने आ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी
और किसी खर्चे की चिंता बन सकती है। वृषभ, अपनों से मिलन होगा, सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे। दूसरों के काम में व्यस्त रहने से गृहस्थ प्रभावित हो सकता है। सेहत पक्ष ठीक है, संतान संबंधी कोई काम बनेगा। मिथुन, कारोबार की कोई चिंता परेशान कर सकती है, लेकिन आज कोई नया काम बनने का भी योग है। किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। संतान व कानून से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। हालांकि कारोबार के लिए दिन सामान्य है। किसी विशेष काम में इंतजार भी करना पड़ सकता है। से ठीक रहेगी और बेवजह किसी के साथ थोड़ा मतभेद भी हो सकता है। सिंह, यात्रा के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है, थोड़ा सचेत रहें। अन्य जनों के काम आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, इस दिशा में सचेत रहें। से ठीक रहेगी, सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे और आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक रहेगा। कन्या, आज किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। से ठीक रहेगी, कोई नया संपर्क बनेगा। आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है, लेकिन कोई पारिवारिक चिंता मन को उदास रख सकती है। तुला, आज किसी विशेष काम में सफलता मिलने के संकेत हैं। घरेलू मोर्चे पर नए खर्चों से सामना होगा। रिश्तेदारों से मिलन का योग है। कार्य क्षेत्र में समय आराम से बीतेगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। वृश्चिक, किसी से बेवजह मतभेद होने के संकेत हैं। थोड़ा क्रोध पर आज नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में कोई कठिनाई आ सकती है। हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक है। मन में कुछ नया करने की इच्छा पैदा होगी। धनु, कारोबार से उत्तम लाभ की संभावना है। से थोड़ा मन उदास कर सकती है। किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। संतान संबंधी कामों में व्यस्तता रहेगी और पारिवारिक सहयोग में बढ़ोतरी का योग है। मकर, आज कोई नया अनुभव मिल सकता है, कोई नया अवसर मिल सकता है। नई मित्रता का योग है। पारिवारिक कामों में व्यस्तता रहेगी। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी। कुंभ, विभिन्न कामों में आज आपको आसानी से सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। से ठीक रहेगी, गृहस्थ में भागदौड़ ज्यादा होगी। लेन देन की कोई समस्या का हल निकल सकता है। मीन, आज किसी काम में अचानक कामयाबी मिलने से मनोबल बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को अपने भी निराश कर सकते हैं। किसी पुरानी कठिनाई में राहत का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।